केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग केसर स्प्रिंग। सर, आज एक मीटिंग रखी गई थी पार्टी की पदाधिकारियों के साथ, क्या विचार और क्या फैसले लिए गए पार्टी? आगामी 8 जून को इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। वैसे तो उन्होंने 2014 में 26 मई के दिन शपथ ली थी, पर तीसरी बार उन्होंने शपथ 8 जून के दिन ली थी। इसलिए हम 8 जून से अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने उस देश के पर्यावरण रक्षा के लिए एक पेड़ माँ के नाम अभियान जो उन्होंने प्रारंभ किया है, विश्व पर्यावरण दिवस से हमारा अभियान प्रारंभ होगा। बाद में हमारा विशेष संपर्क अभियान चलेगा, हमारे विकास शिविर लगेंगे, योग शिविर में हमारी सहभागिता रहेगी और प्राकृतिक खेती के माध्यम से जो किसानी करने वाले किसान हैं उनके साथ हम संवाद करेंगे। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जन जन तक जाएंगे। इन 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक धाक बनी है। हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं। हमने चंद्रयान पर विजय प्राप्त की है, रक्षा क्षेत्र में हमने विजय प्राप्त की है और एक प्रभावशाली भारत इस दौरान बना है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को दुनिया के 32 देशों का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो एक भारत की वैश्विक साख उसके कारण बढ़ी है। हम सरकार की नीतियों को, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, जो गरीब कल्याण की योजना है जिनके माध्यम से लोगों के जीवन बदलाव आया है, उनको लेकर जनता के बीच में जाने वाले हैं और मोदी सरकार ने कैसे लोगों के जीवन में बदलाव लाया है उसको बताने वाले हैं। ये उपलब्धियाँ तो ठीक है, मगर जो मंदी अभी चल रही है और जो महंगाई का दौर है उसको लेकर के क्या कुछ करने वाली है सरकार और किस तरह से निपटेगी? देखिए, निश्चित तौर पर इस समय विश्व एक चुनौती से गुजर रहा है। सारी दुनिया में मंदी छाई हुई है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जिस प्रकार से दुनिया को समायोजित किया है, दुनिया से हमारे संबंध जो बने उसका लाभ लिया है। आप देखेंगे आज सारी दुनिया में पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, गैस की किल्लत है, पेट्रोल डीजल की भी किल्लत है, पर भारत में किल्लत नहीं है। एक वाहन पेट्रोल डीजल के कारण बंद नहीं हुआ, एक घर का चूल्हा नहीं बुझा। ये संभव हुआ है नरेंद्र मोदी जी की वैश्विक नीति के कारण। हम इस संघर्ष के दौर में भी, चुनौती के दौर में भी भारत को इससे निकाल कर ले जाएंगे। ये मोदी सरकार ने भरोसा जनता को दिलाया और जनता को उस पर भरोसा है। सर, पहले पार्टी समन्वय की बात होती है, खंडवा में क्या है कि जो अभी चल रहा है कि विधायक महापौर विधायक की नहीं सुनती है, फिर विधायक महापौर को लेकर एक बैठक बुला लेती है, उसके पूरा हो गया कि 12 साल हो गए हैं सरकार को, उपलब्धियाँ रही और किस तरह से आगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम लगातार सरकार को 12 वर्ष 8 तारीख को पूरे हो रहे हैं और इस 12 वर्षों में हमने एक नहीं अनेक उपलब्धियों को हासिल किया है। आज देश 2014 के पहले हम 11वें आर्थिक रूप से बात करें तो हम 11वें नंबर पर थे। आज हम इन 12 वर्षों में चौथे नंबर पर हम आर्थिक रूप से हमारी अर्थव्यवस्था बनी है और बहुत जल्दी ही हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था भी बनाने जा रहे हैं। उसी के साथ साथ हम बात करें, जो गरीबों के सर पर पक्की छत के मकान, 4 करोड़ से अधिक लोगों के पक्की छत के मकान बनाकर हमने दे दिए और ये 3 वर्षों के अंदर वो आंकड़ा पहुंच जाएगा 10 करोड़ तक। हमने, मोदी जी की सरकार ने 50 करोड़ से अधिक लोगों के जनधन के खाते खुलवाए। आज पैसा सीधा उनके खाते में आता है। हमने एक मकान भी दिया है, हमने गैस का चूल्हा भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब के पेट की भी चिंता करी। 81 करोड़ को, आज 81 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज देने का काम कर रहे हैं। उसके इलाज की 5 लाख रुपए तक के आयुष्मान भारत योजना से उसका कार्ड बनाकर ATM देने का काम किया है और घर घर तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है और किसानों को समृद्ध बनाने की दिशा में भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। और उसी के साथ साथ हम बात करें, कोरोना जैसी महामारी बीमारी में कई देश बर्बाद हो गए, हिल गए, लेकिन उस कोरोना काल जैसी बीमारी में भी हमने सिर्फ हमारे देश की जनता की जान नहीं बचाई, देश की जनता की जान बचाने के साथ साथ हमने दुनिया में 120 से अधिक देशों में हमने निःशुल्क वैक्सीन देने का काम किया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धियां माननीय मोदी जी के नेतृत्व में है और आज पूरी दुनिया में युद्ध का वातावरण बना हुआ है। हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों में देख लो तो महंगाई कहाँ जा रही है, पेट्रोल डीजल के भाव क्या है, वहाँ आटा क्या भाव मिल रहा है, टमाटर क्या भाव मिल रहा है, लेकिन मोदी जी का ही नेतृत्व है कि हमारे देश में उन कीमतों को भी हमने कंट्रोल करके रखा है। तो और सड़कों के जाल की बात करें, रेलवे की जाल की बात करें, जो गरीब हवाई चप्पल पहनने वाला था वो हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी आज हवाई जहाज का सफ़र कर रहा है। तो बहुत सारा कुछ देने का काम मोदी जी ने किया है इन 12 वर्षों में और आने वाले समय में भी। और हमारा देश विकसित भारत की जो माननीय मोदी ने कल्पना की है कि 2047 के नए भारत की कल्पना, तो उसकी
न्यू मोदी जी ने इन 12 वर्षों में डाल दी है, 2047 तक निश्चित रूप से भारत पूरी दुनिया को दिशा जिस तरह से देने का काम। महंगाई बढ़ रही है, वैश्विक मंदी का दौर एक बहुत बड़ा आने वाला है, इससे निपटने के लिए देखिए, मैंने जैसे कहा कि आप मोदी जी है तो मुमकिन है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों की बात करें तो वहाँ पर क्या स्थिति है, महंगाई दर कहाँ जा रही है, वहाँ पर पेट्रोल डीजल, मैंने जैसा पहले बताया कि उस वहाँ की स्थिति देख लो और हमारी स्थिति देख लो तो पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी हमारे मोदी जी ने महंगाई को कंट्रोल में करके रखा है। मैं मानता हूँ कि गरीब लोगों के लिए बात सही है कि कोई 10 रुपये भी कोई चीज़ बढ़ जाती है तो उसके लिए बड़ा संकट होता है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी, मतलब यदि मोदी जी का नेतृत्व नहीं होता तो मैं समझता हूँ कि महंगाई कहाँ पहुँचती इसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। पेट्रोल डीजल पर पर्याप्त केसर ग्रुप की एक और सौगात, रोमन थीम पर तैयार आपके सपनों का नया स्वर्ग, केसर स्प्रिंग।